हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुमार थाटी। मैं हूं सरोज और आपको एक न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम एक बेहतरीन फाइनेंस के बेहतरीन किताब को समझने वाले हैं, जिस किताब का नाम होता है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। इस बुक का जो ऑथर है नेपोलियन हिल, वो एक बहुत इंटेलिजेंट ऑथर है और एक फाइनेंस के बारे में पूरी डिटेल में इस बुक में बातें किए हैं। इस बुक बहुत पुराना बुक है, लेकिन इस बुक को अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इस बुक को बहुत सारे रिच लोग पढ़ते हैं और फॉलो करते हैं। जो इस बुक में ऑथर ने बताया है कि द सीक्रेट टू फ्रीडम एंड सक्सेस, यानी कि जो फ्रीडम यानी कि आज़ादी और सक्सेस के जो सीक्रेट होता है इस बुक में बताए हैं। इस ऑथर ने जो नेपोलियन हिल ने बहुत सारे रिच लोगों की इंटरव्यू लिए हैं, हज़ारों से ज़्यादा रिच लोगों की इंटरव्यू लिए हैं और इंटरव्यू लेने के बाद इस बुक को उन्होंने लिखे हैं। तो चलिए जानते हैं इस बुक में टोटल 15 चैप्टर्स हैं और हम इस बुक में जानेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जो होता है चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 को अच्छी तरीके से पूरी डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं चैप्टर नंबर 2। जो पहला चैप्टर होता है डिजायर यानी कि आपका तो इच्छाएं होता है, आपका तो चाहते होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का जो इस बुक का जो बहुत इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इस बुक में है। इस बुक का जो डिजायर चैप्टर है यानी कि आपका क्या चाहते होता है, क्या इच्छाएं होता है, ये समझने वाले हैं। इस बुक का जो डिजायर चैप्टर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इस बुक में ऑथर ने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया है कि द मेथड बाय व्हिच desire for riches can be transmuted into its financial equivalent and consists of 6 definite practical steps that will require। तो इस बुक में जो डिजायर चैप्टर हैं वो 6 डेफिनेट स्टेप्स बताए हैं कि कैसे प्रैक्टिकल स्टेप्स बताए हैं कि इस स्टेप्स को पढ़ के आप कैसे रिच के तरफ जा सकते हो, रिच के तरफ मतलब ग्रो कर सकते हो और रिच बन सकते हो। तो पहला पॉइंट होता है फिक्स इन योर माइंड द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी यू डिजायर। इट इज नॉट सफिशिएंटली मेरिटेड टू से आई वांट प्लेंटी ऑफ मनी by definite as to the amount. There is a psychological reason for definiteness which will be described in a subsequent chapter। यानी कि आपको माइंड में फिक्स करना है कि आपको कितना अमाउंट का पैसा चाहिए, पूरी फिक्स करना है। फॉर एग्जांपल आपका 5 करोड़ चाहिए, क्या 10 करोड़ चाहिए, या 10 लाख चाहिए, या 15,000 चाहिए, आपको पूरी फिक्स करना है आपके माइंड में। उसके बाद जो स्टेप नंबर 2 होता है determine exactly what you intend to give in return for the money you desire। There is no such reality as something for nothing। यानी कि आपको डिटरमाइन करना है, आपको पहचानना है, आपको जानना है कि आपको उस पैसे को पाने के लिए आप क्या क्या खो सकते हो, क्या क्या दे सकते हो। क्या आप उस पैसे के लिए टाइम दे सकते हो, क्या आप उस पैसे के लिए आपकी मेहनत दे सकते हो, क्या आप उस पैसे के लिए सैक्रिफाइसेस कर सकते हो, बहुत कुछ छोड़ सकते हो। उसके बाद जो 3rd नंबर स्टेप होता है एस्टेब्लिश अ डेफिनेट डेट व्हेन यू इंटेंड टू परचेज द मनी यू डिजायर। यानी कि आपको एक फिक्स अमाउंट का डेट सिलेक्ट करना है, यानी कि वो 5 साल के बाद हो सकता है, 2 साल के बाद हो सकता है, 3 साल के बाद हो सकता है, लेकिन आपको डेफिनेट डेट यानी कि पूरी उस दिन की डेट का, उस दिन को कैलकुलेट करना है, उस मंथ को कैलकुलेट करना है, उस ईयर को कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल आज ये 2025 चल रहा है जनवरी 4, लेकिन आपको ये कैलकुलेट करना है आपको 5 साल के बाद, यानी कि 2 नवंबर 2029 को आपको क्या अमाउंट का पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए, ये पूरी डेट को फिक्स करना चाहिए। उसके बाद तो 4था नंबर स्टेप होता है क्रिएट ए डेफिनेट प्लान फॉर कैरिंग आउट योर डिजायर एंड बिगिन एट वंस वेदर यू आर रेडी और नॉट टू पुट दिस प्लान इनटू एक्शन। यानी कि आपको उस प्लान के लिए, आपको उस डिजायर के लिए आपको प्लान क्रिएट करना है, आपको कैसे सक्सेस पाना है, कैसे उस मनी को अचीव करना है। क्या आप उसे जॉब के थ्रू अचीव कर सकते हो, क्या आपको क्या आप उसे बिजनेस का थ्रू अचीव कर सकते हो, क्या आप एक एंटरप्रेन्योर बन के उसको अचीव कर सकते हो। आपको फिक्स करना है क्या आपको बनना है और प्लान बनाना है, प्लान के उस हिसाब से काम करना है और टू पुट दिस प्लान इनटू एक्शन, यानी कि उस प्लान के करके उसके बाद आपको एक्शन लेना है। एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग देखते हो कि वो प्लान तो बना लेते हैं लेकिन उसे प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, उसे टालते रहते हैं, उसी के हिसाब से एक्शन नहीं लेते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, ठीक समय से काम नहीं करते हैं, उसी के हिसाब से वो अपनी लाइफ में फेल हो जाते हैं।
उसके बाद जो स्टेप नंबर 5 होता है, राइट आउट ए क्लियर कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी यू इंटेंड टू एक्वायर, नेम द टाइम लिमिट फॉर इट्स एक्विजिशन, state what you intend to give in return for the money and describe clearly the plan through which you intend to accumulate it। यानी कि आपको क्लियर करना है, उसको प्लान बनाए, उस हिसाब से आपको क्लियर करना है, आपके माइंड को पहले क्लियर करना है, आपको पूरी फ्री रुकना है और हैप्पी रहना है। उसके हिसाब से आपको क्लियर होके और उसे एक्शनली यानी कि क्रिटिसाइज ना करके उसे तुरंत फॉलो करना है और उसी के हिसाब से काम करना है और काम को मतलब फॉलो करते रहना है, काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है उसे देखना है। और डिस्क्राइब क्लियरली एंड फ्रैंक थ्रू व्हिच यू इंटेंड टू एक्यूमुलेट इट, यानी कि उस काम से उस हिसाब से आपको डिस्क्राइब करना है, उसको अपनी पास में उसको लिख के अपनी पास में रखना है और उसी के हिसाब से फॉलो करके उसी को काम करना है। उसके बाद जो लास्ट नंबर स्टेप होता है, रीड योर रिटन स्टेटमेंट अलाउड ट्वाइस डेली, वंस जस्ट बिफोर रिटर्निंग एट नाइट and once after arising in the morning, as you read, see and feel and believe yourself already in possession of the money। बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है, यानी कि आपने जो उस डिजायर को लिखे हैं उसको मतलब लिखने के बाद जब सुबह आप उठते हो और जब बेड को सोने जाते हो उसी समय आपको बेड में उसे लाउडली पढ़ना है, यानी कि आपको जब सुनाई देगा, आपके कान में सुनाई देगा, आपकी मतलब हार्ट में उस चीज को डालना है, आपके माइंड में उस चीज को डालना है, उसी के हिसाब से आपको उसे लाउडली पढ़ना है और पढ़ के आपको हमेशा मतलब दिन के स्टार्ट होने के एंड होने तक उसको सुनाई देना चाहिए आपके पास में। तो अभी आप उसी समय आप सेल्फ मोटिवेट रह सकते हो, आप अपनी इंटेलिजेंट को, अपनी ग्रोथ को अचीव कर सकते हो, अपनी सक्सेस को अचीव कर सकते हो। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 4 होता है, उसी को समझते हैं। चैप्टर नंबर 4 जो होता है ऑटो सजेशन यानी कि तो हमको मतलब अपने आप सजेशन मिलना चाहिए कि हमको सक्सेस पाना है। ऑटो सजेशन में ऑथर ने ये बताया कि द मीडियम फॉर इन्फ्लुएंसिंग द सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि आपकी सबकॉन्शियस माइंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है चैप्टर नंबर 4 में, कि आप क्या अपनी माइंड को दे रहे हो, क्या पॉजिटिविटी दे रहे हो, क्या नेगेटिविटी दे रहे हो। यानी कि ऑथर ने ये बताया कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी कि आपको माइंड में जो दोगे, खराब से चीज़ दोगे तो खराब से चीज़ निकालेगा, यानी कि आप अच्छा चीज़ दोगे तो अच्छा चीज़ निकालेगा। यानी कि आपको सबकॉन्शियस को, माइंड को ये बताना है कि पॉजिटिव थिंग्स बताना है, अफर्मेशंस देना है, गुड अफर्मेशंस देना है। तो अपनी आपका माइंड ग्रो हो पाएगा, आपके माइंड तेजी से आगे बढ़ पाएगा, आपका माइंड डेवलप हो पाएगा। इस बुक में जो ऑथर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, मैं उसको पॉइंट आउट करके रखा हूँ। नो थॉट whether it be negative or positive can enter the subconscious mind without the aid of the principle of auto suggestion। यानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि माइंड को पता नहीं है क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए खराब है, इसीलिए आपको खुद को जानना है कि आपके लिए सही है, क्या आपके लिए खराब है। उसी के हिसाब से आपको एक्ट करना है, उसी के हिसाब से आपको थॉट देना है, उसी के सर्कल में आपको रहना है, उसी के हिसाब से आपको काम करना है। उसके बाद जो लास्ट 6 नंबर चैप्टर बताएं कि ऑथर ने बताएं कि जो इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है जो इमेजिनेशन, यानी कि आपको क्या थिंकिंग रहता है, आपके माइंड में जो क्या थिंकिंग रहता है, तो वर्कशॉप ऑफ द माइंड, यानी कि आपका जो माइंड का वर्कशॉप, माइंड का जो खजाना है वो इमेजिनेशन है। यानी कि इमेजिनेशन के अनुसार आप सब कुछ कर सकते हो। जितने भी लोग दुनिया में रिच बने हैं वो इमेजिनेशन के थ्रू बने हैं। ऑथर ने ये बताया कि इस चैप्टर में इमेजिनेशन 2 टाइप का होता है, एक होता है सिंथेटिक इमेजिनेशन और एक होता है क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन ये होता है कि ये हमेशा सीधी सोचता है, हमेशा ठीक ठाक सोचता है, हमेशा सही सोचता है, लेकिन क्रिएटिव तरीके से नहीं सोचता है। लेकिन जो क्रिएटिव इमेजिनेशन होता है ये एक इनोवेटिव तरीके से सोचता है, ये एक बड़ा सोचता है, एक धमाकेदार सोचता है, ये इतना ज़्यादा सोचता है कि बहुत ज़्यादा उसकी औकात से ज़्यादा सोचता है, जो वो खरीद नहीं सकता उससे ज़्यादा सोचता है। ऑथर ने ये बताया कि हमेशा अपनी चाहत से, अपनी औकात से ज़्यादा सोचो, यानी कि आप जितना अफोर्ड कर पाते हो उससे भी ज़्यादा सोचो। लेकिन ये सोचने का मतलब ये होता है कि आप जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा मिलेगा।
बहुत सारे एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं कि आपको थिंक बिग, हमेशा अब ज़्यादा सोचना है, सोचने में कुछ पैसा खर्चा नहीं होता है, हमेशा बड़ा सोचना है, बड़ा सोचोगे तो बड़ा मिलेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल आप 10,000 सोचोगे तो आपको कम से कम आकर 8,000 9,000 आएगा, लेकिन आप जो 10 लाख सोचोगे, 10 लाख नहीं आएगा चलेगा, लेकिन आपको 7 लाख 6 लाख तो आएगा। ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इसलिए ऑथर ने ये बताया कि आपको हमेशा बड़ा सोचना है, ज़्यादा सोचना है। उसके बाद ऑथर ने ये बताया कि मैन्स ओनली लिमिटेशन विद इन रीजन लाइज इन हिज डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ हिज इमेजिनेशन। यानी कि मैन्स ओनली लिमिटेशन, यानी मैन का वो लिमिटेशन होता है विद इन रीजन, यानी कि रीजन के वजह से उनका लिमिटेशन होता है। लेकिन ऑथर ने ये बताया कि आपका कभी भी कोई लिमिटेशन नहीं होता है, सोचने में कोई लिमिटेशन नहीं होता है कि आप 5 करोड़ सोच सकते हो, 10 करोड़ नहीं सोच सकते, आप कुछ भी सोच सकते हो, आप इन्फाइनाइट सोच सकते हो। लाइज इन हिज डेवलपमेंट एंड यूज हिज इमेजिनेशन, यानी कि आपका डेवलपमेंट, आपका इमेजिनेशन का डेवलपमेंट कर सकते हो आप सोच के हिसाब से। सोच के हिसाब से एक इंसान अपनी सोच को बढ़ा के अपनी इनकम को बढ़ा सकता है, सोच के हिसाब से अपनी घर को छोटा से बड़ा कर सकता है, सोच के हिसाब से अपनी ड्रेस चेंजेस कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। यानी कि आपकी हालत भी चेंज कर सकता है। इसीलिए ऑथर ने ये बताया कि आपको सोच को चेंज करना है, आपकी इमेजिनेशन को बड़ा करना है, हमेशा क्रिएटिव तरीके से सोचना है, हमेशा कुछ ना कुछ नया सोचना है और अपने आप को डेवलप करते रहना है। ये बुक एक बहुत अच्छी सी किताब थी। ऑथर ने इस बुक को